आप सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। अध्यक्ष महोदय सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए मैं धमका नहीं रहा। मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन लिया। ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो हाँ, आप। बताइए। सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें, और उसने इंटरव्यू दे दिया। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोले उन्होंने झूठ क्यों बोला। मैं नहीं पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है। सर आप कमाल कर रहे हैं। महोदय मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या भेजोगे? वो जो इस तरह से चौकी पकड़ा दो हाथ में उनके के पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं। आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं असरा आपकी बात पे माननीय सचिवगण, आज भी आप तो हंस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे आप में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब जो सर। कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए मैं धमका नहीं रहा। सर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, जो अगर हंस रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी, मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर मेरी बात सुन लें आप। हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी को अध्यक्ष प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, लें, कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए। सर, नहीं रख उनका रही मैं। आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंज करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंज नहीं करवाया। नहीं, वो क्यों नहीं एक्सपेंज करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। हाँ जी। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर। अध्यक्ष अब ये महोदय सारा मेरी तो कुछ- सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए सर। ऐसा अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें, आप सुन लीजिए। काइंडली सुन लें सर। सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0R में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। ने खड़े होके ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है। इससे क्या लेना देना? मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली। सर उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें, और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिड नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी मैंने पहले कहा नहीं सर, कि सर जो प्लीज। फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर मेरी आप तो सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरी सिटिंग जज अध्यक्ष होगा महोदय, उसके पास आपने रखिए। मेरी बात उसके को- बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए हाउस जाएंगे इज तो उनके ओवर खिलाफ एंड अबव द हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई अध्यक्ष होगी। महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोले उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अब बार बार फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू होते हैं वहीं फिर आ जाते हैं। कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने नहीं तय सर, कर दी, फिर उससे हम सर भागते आप क्या? करवा लें।
उससे क्यों सर, दूर जा रहे हैं? सर, भाग रहे आप क्यों रहे उनसे हैं? पूछ लेना। नहीं उसके वो तो सर, तैयार है। आप उनसे पूछे वो इंक्वायरी कि कल कराने के लिए आपने तैयार 11 कहा था, आज आप अगर वो 12 कह इंक्वायरी रहे हैं। कराने के लिए तैयार ना होते सर, तो बोलते। सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग? अभी कहा दिस ना इज द आपने- डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माई Sir, we are डिसीजन। also house. इफ हाउस टेक्स Sir, we एनी are अदर also डिसीजन, house. Sir, अगर leader हाउस of कोई दूसरा opposition is डिसीजन us. लेता है तो मैं उसको फॉलो करूँ। Honorable Speaker, अगर sir, house कोई दूसरा- Honorable leader of opposition is also a house. We are also house. एवरी मेंबर Sir, ऑफ आप जो द हैं- हाउस इज Sir, आप- रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे taken by the house स्टेटमेंट। will be सर followed. मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं नहीं था। पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी फिर? ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ जी। सर आप कमाल कर रहे हैं। सर आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ मिनिस्टर है या ने- सच है ये पता लग जाएगा। मैंने अब विद हमको- सिग्नेचर सर मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। सर आप डिप्टी और स्पीकर सर मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो कि इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपको आप तो प्रॉमिस कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं अध्यक्ष वो मैं महोदय- इंक्वायरी ऑफिसर के पास अध्यक्ष भेज दूंगा। महोदय- आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे हाँ जी। ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या? इंक्वायरी क्या भेजोगे? वो जो जज के पास? इसके अंदर देखिए जो allegation जो है, लिख के दे इसके दो। अंदर लिखा लिख के गया है भेजो। जो प्रोसीडिंग ऑफ लिख द के हाउस भेजो भाई, 2011 उसके अंदर जो में- इन्होंने एलिगेशन 2011 में एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं। हैं? जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर अब जो तो कुछ proceeding लिखा हुआ है। भाई इन्हें ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दें। नहीं वो उनकी मर्जी है। हाईकोर्ट के जज के पास भेज कोई देना, अपने इंक्वायरी फैक्ट हो देना जाएगी, चाहता कौन है, सच्चा नहीं कौन चाहता, झूठा। उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड। ये एफिडेविट देने के लिए तैयार दिस है। इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी से चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके किनके? जजों में। हाँ जी देखिए ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो स्पीकर साहब, करूंगा। you are the chief of this house. If house takes any other decision, I will also follow that. You are speaker. हाँ You are जी। speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो inquiry officer लेगा, वो मेरा काम ऑफ नहीं। दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े हैं। मैंने डिसीजन नहीं आप किया। जज से बहुत This is बड़े the हैं। decision of आप the ऐसा house. मत करो, एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे बत्रा जी कोई बात नहीं है। कल जब ये डिसीजन हुआ था आपको एसपी कल देखिए एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी प्लीज बत्रा जी, कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ जी, जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना मेरा नहीं था। हाउस का हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो। ना हाउस का डिसीजन था। हमने हाउस ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हाउस हमने अपोज की थी, पुलिस हमने आपको अपोज नहीं किया। हमने आपको कहाँ अपोज किया? वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो। आई एम रेडी मैंने टू सुन गिव तो लिया, गीता मैं जी सुन सर तो लिया। एफिडेविट दे रही हूँ। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। नहीं, और अभी झूठ फिर सच सर- का फैसला हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं This सर will- हाँ जी। उन्होंने 11 का 12 करवा लिया। सर मैं बता रही हूँ मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं असरा आप- आपकी बात पे मैं माननीय गंभीर हूँ, सदस्यगण, आज भी आप तो गंभीर हूँ। हंस रहे हैं आज इस सदन बात में पे। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष श्री महोदय, जसवीर